Good morning, sir and ma'am. Good morning. Sit down. जी राघवन, tell me about in yourself. My name is Raghavan Rajput. My father's name is Mr. Jageshwar Dayal. My mother's name is Mrs. Lavsri Devi. I read in class 6. I live at Risingpur Post, Utpara Jilla, District Mainpuri. The name of my school is Saraswat Vidyalaya Nangla Mule, Agra Road, Mainpuri. Okay. Thank you. राघवन बताइए बेटा, पुस्तक कला क्या होती है? पुस्तक कला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पुस्तक प्लस कला अपनी भावनाओं को पुस्तक पर प्रदर्शित करना पुस्तक कला कहलाता है। और पुस्तक कला को साधारण भाषा में जल्दसाजी कहते हैं। और पुस्तक कला सीखने से बालक में निपुणता के गुण आ जाते हैं। अच्छा, तो पुस्तक कला को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? पुस्तक कला को दो भागों में डिवाइड किया गया है, शिल्प कला और ललित कलाएं। जी, ललित कलाएं क्या होती हैं? ललित कला के अंतर्गत भावनात्मक कलाएं आती हैं, जैसे नाटक, भाषण देना आदि। अच्छा, और शिल्प कलाएं? शिल्प कला के अंतर्गत कलाएं आती हैं, जैसे बालक स्वावलंबी कैसे बन सकता है, ईमानदारी की भावना कैसे आती हैं, इन सभी चीज़ें आती हैं। तो ये बताइए बेटा राघवन, कला क्या होती है? जो कलाएं आप शब्द बोल रहे हैं, ये कला क्या होती है? कला वह होती है जो अपनी भावनाओं के द्वारा किसी भी चीज़ को पुस्तक पर प्रदर्शित करना कला कहलाती है। पुस्तक पर प्रदर्शित करना कला कहलाती है, अपनी भावनाओं को। चलिए, अच्छा ये बताइए राघवन, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रैक्टिकल। आप जो बना के लाए हो उसका नाम क्या है? किस चीज़ को आप बनाया हो? कमल का फूल। जी, कमल का फूल, ये कैसे प्लानिंग किया कमल का फूल बनाना है आपको? हमने पहले सोचा कि अगर हम इस चार्ट पर कमल का फूल बनाते हैं तो मेरा लास्ट पेपर आर्ट का इससे सहायता मिल सकती है, और हम ये फूल बनाएंगे तो उस पर आर्ट का पेपर अच्छा कर सकते हैं। इससे मतलब कि इससे थोड़ी प्रयास हो जाएगा। आप प्लान पहले से ही किए। चलिए, तो कमल का फूल आप जानते भी हो, कमल का फूल कुछ पद रखता है हमारे इंडिया में, तो क्या पद है उसका? कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और कमल के फूल से जो ये खीर वगैरह में डलते हैं, ताल और मखाने भी बनाई जाती हैं। अच्छा, तो राघवन, अच्छा ये बताइए बेटा, पुस्तक जो शब्द है, पुस्तक, क्या ज़रूरत पड़ी पुस्तक की कि पुस्तक बनानी पड़ी लोगों ने पुस्तकों में बहुत सी आप आसपास देख रहे होंगे, तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तक चीज़ जो है ये क्या है? पहले ये स्कूल वगैरह नहीं थे। पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु अपने शिष्यों को जैसे बताते थे, बोलकर बताते थे, और शिष्य उन्हें प्राप्त करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ बनाई जाए जिससे कुछ लोग थे जो बोल कर कैच नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ बनाई जाए जिससे इसमें सहायता मिली। तो फिर बहुत से लोगों ने सोचा, फिर चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था।
अच्छा, फिर वहाँ से पुस्तक का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हो गया। चलिए, तो राघवेंद्र आप कैसी फैमिली से आते हैं? कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं। दादा दादी, माता पिता और हम और भैया। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे किसान हैं। किसान हैं। तो अच्छा, खेती आपके पिताजी करते हैं, तो खेती में आप रुचि रखते हैं? हाँ, हम ये सोचते हैं कि हम अपने इन किसान भाइयों को कैसे, हम भी एक किसान के बेटे हैं तो हम इन्हें कैसे ऊंचा ले जा सकें, इसलिए हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इस किसान शब्द के नाम को ऊपर पहुंचाना है। अच्छा अच्छा, ये बताइए खेती क्या होती है? खेती वह होती है जैसे बीज बोकर खेती पहले तो जमीन से बनती है। अब हम ज़मीन में कुछ जैसे बीज डालते हैं तो वो निकलते हैं, वो फिर हमें खाने को देते, अनाज वगैरह देते हैं। तो खेती आपकी कितने बीघा खेती है? 11 बीघा है। अच्छा, पानी लगाए हो कभी? हाँ। पानी भी लगाए हो। अच्छा, कुछ बीज भी बुवाई की है? अच्छा, किसकी बुवाई कर चुके हो? मूंगफली की। अच्छा। और लहसुन गाड़ा है। लहसुन भी गाड़े हो। तो अच्छा, ये बता दीजिए, हमारी जो लहसुन की बुवाई जो की जाती है वो किस समय पे, किस टाइम पे की जाती है? जैसे ये धान कटते हैं इसके तुरंत बाद हम लहसुन को गाड़ देते हैं। गाड़ देते हैं। अच्छा, अभी इस समय जो चल रहा है, अभी इस समय कौन कौन सी फसलें हैं आसपास में आपके? धान है। अच्छा, और मक्का भी है, और बाजरा है। चलिए, तो आपको किसान के प्रति क्या रुचि है? आप कैसे सोचते हैं कि किसानों की क्या दशा है इंडिया में? क्या सोचते हैं? हम ऐसे सोचते हैं किसान आते हैं, मतलब किसान का आते हैं, किसान घर से खेत से घर और बाजार और ज़्यादा कुछ, ये दुनिया बहुत बड़ी, इसका किसान को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है और किसान खेती में लगा रहता है पूरी ज़िंदगी और मर जाता है। और जो ये ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हैं, इन्हें ये नहीं पता हम किसकी वजह से जिंदा है, और हम जिस व्यक्ति की वजह से जिंदा है वो उसकी ऐसी हालत है। इसलिए हमें किसान को ऊंचा ले जाना है, इन्हें महत्व देना। ये लोग क्या करते हैं और कैसे हम लोगों को जियाते हैं, हम लोगों से अनाज देते हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। जैसे कि खेत में मूंगफली डली हैं और जब रात में पानी बरसता है तो किसान एकदम भाग कर जाते हैं और अपनी मूंगफली को देखते हैं भीगी थी नहीं, ऐसे वो रात दिन ऐसे ही लगे रहते हैं। और ये बड़े लोग हैं, इन्हें इसका महत्वता नहीं पता। ये लोग किसान की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए हमें किसान को सबसे ऊंचा ले जाना है, उनकी महत्वता बतानी है, क्या करते हैं, तब ऐसे हम लोगों तक ये चीज़ पहुँचाते हैं। अच्छा, आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हमें अपने स्कूल को हम शुरू से यहाँ पर ही पढ़े, हमें इस स्कूल का नाम ऊपर ले जाना है, हमें पढ़ लिख कर, और हम जो भी करें वो हमें अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। और हमारे जो टीचर हैं और बड़े सारे बड़ी मैम हैं, इन लोगों का नाम ऊंचा करना है। अब इसमें कुछ भी गलत है। अच्छा, चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या संकेत देना चाहोगे जहाँ भी ये बच्चे बैठे हैं और जहाँ पे भी लोग सुनेंगे आपको, तो आप क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए? हम पहले तो अपने स्कूल के बच्चों के लिए ये बोलना चाहते हैं कि आप सब लोग पढ़िए, और जो ये आप पढ़कर और पूरे देश को सुधारिए, और जो ऊंची पोस्टों पर अगर ये गलत लोग बैठे तो हमें
उच्च पोस्ट पर पहुंचना है और इस देश को सुधारना है। एक जीवन है, इसे अच्छे से और हमारा जन्म होता है कि पृथ्वी पर होता है, तो हम पृथ्वी के लिए कुछ करें। इसलिए हमें पृथ्वी को सही से रखना चाहिए और हमें जो ये लोग हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो हमें इन्हें बताना चाहिए क्या जीवन है। चलिए ठीक है राघवन, थैंक यू। थैंक यू।